हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 सेट कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और आज हम 1 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी अपॉन एमपी क्या होता है, देखो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, हानि हुई है तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 30% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, और 100 माइनस 15 हानि हो रही है तो 85 हो जाएगा। तो देखो ये सीपी, ये एमपी का रेशियो है, और अंकित मूल्य कितना है, 850 है। तो देखो ये 10 गुना है, तो सीपी भी 10 गुना हो जाएगा, तो 700, तो 700 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 700 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया है, उसे उस मूल्य के 4/5 में हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि सीपी में इसका 100 मान लूँ, ठीक है, तो देखो 16% की हानि हो रही है तो एसपी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब इसने बोला है उसे इस मूल्य के 4/5 में हिस्से में बेचा जाता, बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि मैं इसको 4/5 में हिस्से में बेच दूं तो 16% की हानि हो रही है, मतलब 84 ये हो जाएगा। तो देखो ये 21, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 105 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एसपी आ जाएगा, ओरिजिनल एसपी। देखो ये ओरिजिनल एसपी 105 है और सीपी 100 है, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 5% का हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग इतना लेंदी कर देते हैं, जैसे 4/5 बोला है तो ओरिजिनल एसपी 500 मानेंगे, फिर उसका 4/5 निकालेंगे, फिर 16% की हानि हो रही है तो 400/84 करेंगे। ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, आपको इसको इसी तरह से करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अकेले एक कार को 12, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो शेष कार अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। तो 12 पंचे 60, 10 छक्का 60 और 15 चौको 60, इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। अब बोला है तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद। तो देखो 6 5 11 4 15, 3 दिन तक काम करेंगे तो 15 इंटू 3, तो 45 काम हो जाएगा। 45 काम हो जाएगा तो कितना काम बचेगा, 15 काम बचेगा। अब बोला बी और सी काम छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो ए 3 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो देखो वर्तमान मूल्य कितना है, 2,50,000 है। अब देखो 10% का मूल्य ह्रास हो रहा है तो 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएंगी। अब देखो एक बार देखो, 9 पंचे 45 और 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। एक बार 9 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18 2 20, तो इतना आंसर आ जाएगा 20 20 25 00। तो देखो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है, तो खेत की लंबाई क्या है। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 600/2, तो एरिया आ जाएगा 300। ठीक है, अब देखो इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 4 × 3, तो देखो इसको मान लूँ 4x और 3x, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। तो खेत की लंबाई कितनी है यहाँ पे 4 एक्स है, तो 4 इंटू 5 तो 20 आ जाएगी। देखो खेत की लंबाई 4 का मल्टीपल होगी ना, ये 4 है, तो देखो इसमें एक यहाँ ऑप्शन है 4 का मल्टीपल 20, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या 120, 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश नहीं हुआ है। तो सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कौन कौन सी संख्या छात्रों की संख्या 6, 7, 8, 6, 7, 8वीं कक्षा में 120 हैं, 150 हैं और 130 हैं। तो देखो इसमें बोला 6वीं और 7वीं में 10-10 प्रवेश किया, इसमें 10 प्रवेश किया है, और इसने बोला 8वीं में 10 को स्थानांतर कर दिया, तो इसमें -10 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 130 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब ठीक है, इसने बोला है शुरू सत्र के स्टार्टिंग में, तो देखो ये कितना हो जाएगा 15, 13, 28, 28, 12, 40, तो देखो ये टोटल 400 था पहले, अब कितना 28, 13, 41, 28, 13, 41, तो 410, तो 40:41। ठीक है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 24 में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो 24 में 24 रुपये में 10 मूल्य पर बेची, तो 100 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 100 हो जाएंगी 240 की। अब इसने बोला है 20% का लाभ अर्जित किया, तो 20% का लाभ अर्जित कर दिया, और इसने अब कितने एक पेंसिल का पूछा, तो कितनी पेंसिल है, 100 पेंसिल है, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, देखो 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य 2 रुपये होगा, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंकित मूल्य, शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 1200 तो ये है, अब 30% की छूट हो गई, तो देखो 7/10 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो इसको तो 3/4 छूट दे दी, तो देखो ये कट जाएगा, 4 तिया 12, तो देखो 30 × 7 × 3, तो देखो 7 × 21, 21 × 63, 630 आ जाएगा, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ। एक धनराशि दुगनी हो जाती है कितने वर्ष में, 2 वर्षों में हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो 2 × 2 हो जाएगा, तो 4 वर्षों में हो जाएगी। या तो फिर ऐसा कर लेंगे, 2 वर्षों में दुगनी होती है, तो 4 वर्षों में तो 2 का स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से भी आ जाएगा, ये फॉर्मूले से हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है। यदि पहली संख्या और अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है, 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसने बोला है 6 संख्याओं का औसत 12.5 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, देखो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, इनका योग 75 हो जाएगा। अब देखो बोला है पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है, तो देखो अंतिम 5 संख्या कितनी है, देखो अंतिम 5 संख्या 3 है, और ये पहली संख्या 2 है। ठीक है, तो टोटल 5 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये 15 आ जाएगा। अब इसने बोला है अंतिम 5 संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, तो अंतिम 5 संख्या देखो ये 3 है, 3 × 15, टोटल 5 संख्या हैं, तो 5 × 15, तो 9 औसत आ जाएगा। तो ये देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 18,400 का काम करते हैं। 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में
32 87 का कमा सकते हैं, तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30 600 कितने दिन में कमाएंगे? तो देखो यहाँ पे ये देखो 28 700 है, ये गलत लिखा है। 28 700 कमा सकते हैं, तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30 600 कितने दिन में कमाएंगे? तो इसने बोला 5 मैन और 3 वोमेन कितने दिन में? 4 दिन में कर सकते हैं कितने का काम? 18,400 का। ठीक है, तो देखो 9 मैन और 7 वोमेन कि 7 दिन में कितने का कर सकती हैं? 28 700 का। देखो इसमें काट देते हैं, देखो 0 से 0 कट जाएगी, ये 7 से काट देंगे तो 12, तो ये हो जाएगा, और इसमें काट देंगे तो ये 47 आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। अब देखो इनकी इफिशियंसी निकाल लेना है। देखो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 21 हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा तो 41, तो 41 पंचे 205, और 21 नम्बर 189, तो कितना आ जाएगा? 16 मैन आ जाएंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? देखो देखो 7 3 21, 21 7 147, 147 डब्लू, और 41 3 123, तो 24 वोमेन आ जाएंगी। ठीक है, तो अब एम अपॉन डब्लू कितना आ जाएगा? 8 3 24, 8 दूनी 16, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। देखो ये अब इसमें रख देंगे, ये 5 की जगह 3 लिख देंगे और 3 की जगह 2 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 और 2 3 6, तो 21, तो ये आ जाएगा। 21 करते हैं 4 दिन में, और टोटल कितना काम करते हैं? 8400 का काम करते हैं। अब इसने बोला 8 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 8 8 3 24 और 5 दूनी 10, तो 34 हो जाएंगे ये। अब दिन निकालना है तो डी इसकी जगह आ जाएगा। टोटल 30,600 का काम है। तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा। यदि मैं इसको काट दूं, 17 से काट दूं, 17 दूनी 34, और 17 दूनी 17 एकम 17, और 17 नम्मा देखो 17 एकम 17 13 बच जाएगा। 17 8 136, 2 से कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो 21 आ जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा तो डी इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आंसर होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये 9 आंसर आया है। ठीक है, तो ये 9 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4/1/2 वर्षों में 85 71.50 हो जाती है। तो उसी धनराशि पर 10/1/2 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर पर 6/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होता? 8% होता ना, 8% होता, तो देखो 8.5 को मैं लिख देता हूँ 17/2, और इसको 9/2, तो देखो इस 153/4। अब इसका परसेंटेज वो उसमें कर लेंगे तो 400 हो जाएगा। अब इसने बोला है इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब 85 71 50, ये कितनी हो जाती है? 553 हो जाती है। इसका ये MP वो मूलधन कितना होगा? 400 हो जाएगा, तो निकाल लेंगे। देखो ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो ये इससे कट जाएंगे। अब देखो इसमें भाग देना, यदि मैं इसको 7 से भाग कर दूं तो देखो 7 7 49, और 7 नाम 63, और इसको करूंगा तो ये देखो कितना है? 12 7 84, 12, और देखो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 पंचे 35। अब देखो इसको इसमें भाग देना पड़ेगा, तो देखो 79 79 एकम 79, 3 82, तो कितना बचेगा? 82 32 बच जाएगा। 9 और ये कितना? 424 बचेगा। तो 79 पंचे 395, फिर 39 बचेगा, और फिर ये 5 आएगा तो ये 55 आ जाएगा। 79 से काटना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगी, तो 15 चौको 60, 6200 आ जाएगा। ठीक है, 6200 आ जाएगा। अब इसने बोला है 10/1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 1/1/2 ये हो जाएगा, और 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 10 और 30 7 21, तो देखो ये 0 7 दूनी
और अपॉन में 100 भी तो होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 62 इंटू 7 इंटू 10, तो देखो 620 इंटू 7, 0 7 दूनी 14 की 4, 7 छंग 42, 43, 4340 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये 4340 थोड़ा कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उसका लगभग ये SCF 6 है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 3 18, 6 5 30। तो इसके LCM कितना आ जाएगा, देखो 9 इंटू 2 होता है, और ये 3 इंटू 3 इंटू 5 होता है, तो 9 तो ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा LCM। तो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 3,80,000 की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, 3,80,000। ठीक है, तो 5% का भुगतान करना था, मतलब उसने 95% का भुगतान किया। 5 से 20 तो 19, तो 19 दूनी 38, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 कितनी जीरो, 3 2 5 जीरो है, तो देखो 40 लाख हो जाएगा। तो देखो इसने 38 लाख का भुगतान कर लिया, तो कितने 2 लाख का भुगतान करना पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है वो। तो देखो ये 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखो अब ये 8 8 माइनस 5 3, और 3 और 3 8 24, तो 1/8, तो 1/4 उत्तर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 1st नंबर आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 आवर 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। तो उसकी चाल, यदि मैं शेष दूरी मान लूँ 11, तो उसकी द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, 7 थी। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसने बोला एक आदमी ने 1 आवर 20 मिनट चलने के बाद, तो देखो स्पीड कितना है, स्पीड होता है चाल बराबर दूरी, तो दूरी 7 चली उसने, और 1 आवर 20 मिनट को क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे। तो देखो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय 4, ये 4/3 है, तो ये इतना आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 21/4। ठीक है, अब टोटल दूरी कितनी है, 24, और ये कितनी है, 18। तो देखो 18 की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 चौको 24, 6 18, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 30 आती 21, तो S बराबर 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल लो, कर दो। और इसको बहुत लोग थोड़ा सा टफ बना के करते हैं इसको, तो आपको ये वाला फिक्स पैटर्न है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्माता थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है, 10% लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसे उस वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 का भुगतान किया, तो निर्माता के लिए वह वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो यदि मैं इसको मान लूँ 100 था, तो देखो इसने 10% लाभ पे बेचा, तो 110 आ जाएगा। अब इसने बोला थोक विक्रेता ने उस वस्तु को 12% लाभ पर, तो 4 × 3 = 12, तो 28/25 ये हो जाएगा। अब देखो 3% लाभ पर, तो 23/20, तो 21,252। अब देखो इसको काट दो, 23 नंबर 207, तो 5 बच जाएगा, 23 दूनी 46, और 9 बच जाएगा, 23 चौको 92, 28 से काट दो, 28 3 84, 8 बच जाएगा, 28 3 84, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 3। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगा ये, तो 25 × 2, 25 × 2 × 3, तो 25 दूनी 50, 50 ये 150, तो ये हो जाएगा। अब माना कितना था, एक का मूल 100 माना था, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,000 आंसर आ जाएगा। तो 1st नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y का x% 100 है, z का y% 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात बताइए। देखो y का x% 100 है,
ठीक है। तो देखो एक्स और जेड का अनुपात निकालना, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बटे वाई। अब देखो जेड का वाई परसेंट है 400, तो जेड की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा बटे वाई। अब देखो इनका अनुपात निकालना है, देखो वाई से वाई, ये 0 से 0 तो 1:4 आ जाएगा। देखो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 और 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दो संख्याओं का योग, देखो ये 25 है, इसका वर्ग का 25 हो जाएगा, इसका वर्ग 64 हो जाएगा, तो टोटल 89 हो जाएगा। 89 356 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इन दो संख्याओं का योग, तो 8 5 13, देखो 89 चौक 256 है। तो देखो ये x एक की वैल्यू है, तो देखो ये इसको मानना पड़ेगा 5x और इसको 8x, तो देखो ये 8900 x² हो जाएगा ये। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 8 5 13, 13 × 2 तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12 आवर में एक यात्रा पूरी करता है। यदि वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का 2s1 × s2 s1 + s2 × टाइम। देखो 2 21 × 24 45 और टाइम कितना है 12, तो देखो 3 8 24 15 और 3 चौको 12 3 5 15। ठीक है, अब देखो ये कितना 42, देखो ये 42 × 32 बटे ये 42 ये 32 बटे 5, तो 5 40, 5 चौको 20, 32 चौको 128 हासिल 12, 32 8 256 और 12 268.8 आ जाएगा। तो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखो ये क्या घनाभ है, तो घनाभ का क्या क्षेत्रफल होता है AB × C। तो देखो 1 9 और ये 81, तो ये और इसका क्या है पिघलाकर एक घन बनाया, तो घन का होता है A⁻Q, तो ये 729 हो जाएगा। तो ये देखो 9 का क्यूब, तो इसकी हो जाएगी 9। अब इसने बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² होता है इसका फॉर्मूला, 6 × 81 तो 486 आ जाएगा। ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक स्कूल में कुल विद्यार्थी 720 हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 के अनुपात है। एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी हैं तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। तो दोनों स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो देखो पहले स्कूल में क्या है 7:5 में है, तो देखो ये 720 है, तो 720 × 72, तो देखो ये 420 आ जाएगा। ये 600, ये 6 5 30 300 आ जाएंगे। ये देखो बॉयज़ है, ये गर्ल्स हैं। अब दूसरे स्कूल में क्या है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3:5 है और टोटल कितना 56। तो देखो 560 की वैल्यू है 8, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 70। तो देखो 7 21 और 7 5 35, ऐसे इसमें हुआ था। 720 की वैल्यू थी 12, तो ये देखो एक की वैल्यू आ गई 60, तो 7 से मल्टी 420 और 6 5 30। अब इसने बोला विद्यार्थी में कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो ये देखो ये टोटल लड़के हैं तो 630 हो जाएगा ये, और 30 और ये तो 650, तो 63 × 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। देखो 5 कंपनी में एक की औसत आयु 44.8 है और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी में बी की औसत आयु 48 है, तो कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो एक कुल आयु निकाल लेते हैं, तो 44 × 8, 5 सदस्य हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 40, 5 को 20, 4 24, 5 को 20 2 22, तो 224 हो जाएगा।
अब बी का निकाल लेते हैं। तो देखो 48 इंटू 4 तो 192 हो जाएगा। तो देखो कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से 224/32। तो देखो ये 32 सत्ते 224 1/7 इंटू 100। तो देखो 100/7 आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।